10 साल तक अपहरणकर्ताओं के बीच रह चुका एक लड़का जब आखिरकार अपने असली घर लौटा तो सबकी उम्मीदों के विपरीत माँ ने स्वागत करने के बजाय एक बाल्टी पानी उसके ऊपर फेंक दी। लड़का फुर्ती से बचा और माँ को पास बुलाकर अचानक उसे थप्पड़ मार दिया। ये देखकर पूरा परिवार दंग रह गया। पिता गुस्से में बोले, कृतघ्न, तुझे तो बाहर ही मर जाना चाहिए था। भाई बहन भी घृणा से उसे देखने लगे। उसी रात दोनों उसे तालाब के किनारे ले गए। क्योंकि लड़का अंधा था, वे उसे डुबो देना चाहते थे, लेकिन अचानक बहन का पैर फिसल गया और वह खुद तालाब में गिर पड़ी। भाई अवाक रह गया। जिसे वे अंधा समझ रहे थे, उसने इतनी फुर्ती से बचाव कैसे किया। अगले दिन दोनों ने झूठा आरोप लगाकर मामला दादा तक पहुंचा दिया, मगर दादा ने उनके झूठ को पहचान लिया और डांटते हुए कहा, मैं बूढ़ा हूँ पर मूर्ख नहीं। वह अंधा होकर भी तुम्हें कैसे धक्का देगा। दादा समझ चुके थे कि दोनों षड्यंत्र रच रहे हैं। परिवार दिवालिया होने की कगार पर था और केवल छू परिवार ही उन्हें बचा सकता था। इसलिए दादा ने अपनी सबसे कीमती धरोहर छू परिवार के पुरखे की लिखावट वाली पेंटिंग निकाली ताकि उसे छू परिवार को भेंट कर सकें। जैसे ही दादा ने पेंटिंग निकाली, लड़के ने कहा, यह नकली है। पिता भड़क उठे, गाँव का गंवार, ऊपर से अंधा, तू असली नकली पहचानता है। पर उन्हें क्या पता था कि वही लड़का वास्तव में छू परिवार का पुरखा था, जो वर्षों पहले असफल साधना के कारण एक 10 साल के बच्चे के शरीर में कैद हो गया था। अब वह उसी रूप में लौटा था, लेकिन फांग परिवार ने अपने असली बेटे को छोड़कर पराये बच्चे को अपना बेटा मान लिया था। वह पराया बेटा डर गया कि असली लड़के के लौटने से उसका अधिकार छिन जाएगा। उसने चाल चली, दादा की पेंटिंग जानबूझकर फाड़ दी ताकि दोष उस लड़के पर लगे। सचमुच दादा गुस्से से कांप उठे। तभी लड़के ने कहा, नकली थी तो अब असली बनाकर देता हूँ। उसने आंखों पर पट्टी बांधकर कलम उठाई और कुछ ही पल में ऐसी लिखावट बना दी जो हूबहू असली छू पुरखे की थी। मगर परिवार ने उसकी बात को पागलपन समझा। दादा क्रोधित होकर बोले, अब तो तुझे इस घर से निकाल दूंगा। तभी छू परिवार का मुखिया अपने सहायकों के साथ वहां आया। सभी भयभीत होकर झुक गए, पर लड़का शांत खड़ा रहा। दादा ने नष्ट हुई पेंटिंग के बदले लड़के की बनाई नई पेंटिंग पेश की। छू मुखिया उसे देखते ही स्तब्ध रह गया। यह तो उनके पुरखे की असली लिखावट थी। जब उसे पता चला कि यह उसी अंधे लड़के ने बनाई है, वह बोला, मैं इसे अपना पुत्र बनाना चाहता हूँ। लड़का मुस्कुराया, आपकी योग्यता मेरे बराबर नहीं। सब सन्न रह गए। पराया बेटा चिल्लाया, ये झूठा है, यह अंधा नहीं। उस रात तालाब में उसने हमें देखा था। लड़के ने शांत स्वर में कहा, हाँ मैं अंधा नहीं हूँ, पर देखने के लिए आंखें जरूरी नहीं। छू मुखिया गरज उठा, बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लड़का बोला, अगर मेरी आंखों की पट्टी हटाई तो परिणाम तुम सह नहीं पाओगे। सब उसे पागल समझने लगे। छू मुखिया ने आदेश दिया, हटाओ पट्टी, मैं खुद देखना चाहता हूँ। दादा ने चेताया, मत करो, जो देखोगे वह सह नहीं पाओगे। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। वह क्षण आने वाला था जब सच्चाई प्रकट होने वाली थी, जिसे वे अंधा, निकम्मा, गंवार कह रहे थे। असल में वही छू परिवार का असली पूर्वज था, जिसकी दिव्य शक्ति अब सबके सामने उजागर होने वाली थी।